बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 60 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 60 में हमारे पास डाइजेशन है फ़ैट्स की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फ़ैट्स। तो अगर हम डाइजेशन ऑफ फ़ैट्स की बात करें तो फ़ैट्स को हम लिपिड्स भी कहते हैं। ये भी हमारी फूड का लाजमी हिस्सा होते हैं। तो इनकी जो ज़्यादा डाइजेशन है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर लाइपेज एंजाइम होता है और ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फ़ैट को तोड़ता है। लेकिन हमारे मुंह के अंदर भी इनकी कुछ बहुत डाइजेशन होती है। जिस तरह हमारी जो ज़ुबान है, हमारी ज़ुबान के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं एबनर्स ग्लैंड। तो ये वाले जो एबनर ग्लैंड है ये भी लाइपेज एंजाइम पैदा करते हैं और ये लाइपेज एंजाइम क्या करते हैं, लिपिड को तोड़ते हैं। तो इन द माउथ एंड स्टमक लाइपेज डाइजेस्ट 25 to 30% ऑफ फैट। मतलब हमारे स्टमक में और हमारे मुंह के अंदर जो लाइपेज है, इस लाइपेज से 25 से 30% जो फ़ैट है वो डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग फ़ैट होती है वो कहाँ पे हज़म होती है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हज़म होती है। लेकिन हमारे पास ये वाला जो लाइपेज है ना, लाइपेज फ़ैट के बड़े मालिक्यूल को नहीं तोड़ सकता। ये फ़ैट के छोटे छोटे मालिक्यूल को तोड़ सकता है, लेकिन हमारे पास फ़ैट होती है बड़े मालिक्यूल की फॉर्म में। तो पहले आपने बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में तोड़ना है और फिर लाइपेज छोटे मालिक्यूल्स को आगे मज़ीद छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ सकता है। तो अब ये वाले जो फ़ैट के जो बड़े मालिक्यूल्स हैं, इनको तोड़ने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, हम सहारा लेते हैं बाइल का। और ये बाइल कहाँ से आ रही है, हमारे लीवर से आ रही है। हमारे लीवर के अंदर एक ऑर्गन होता है गाल ब्लैडर। तो लीवर बाइल पैदा करता है, लेकिन गाल ब्लैडर में बाइल आके स्टोर हो जाती है। तो फिर बाइल वहाँ से एक नाली के जरिए कहाँ पे आती है, ड्यूरिनम में आती है। और ड्यूरिनम में हमारे पास जो फ़ैट होती है उसको बाइल के जरिए तोड़ा जाता है। तो हमारी बाइल के अंदर क्या होते हैं, बाइल एसिड्स होती हैं और लेसिथिन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, फ़ैट मालिक्यूल्स को छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ते हैं और इस अमल को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फ़ैट का क्या मतलब है कि बाइल ने फ़ैट के बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल में तोड़ देना है। अब देखें, अब ये जो फ़ैट के अब छोटे मालिक्यूल्स आ गए हैं, अब इनके ऊपर लाइपेज एक्ट करेगा, अब इनको मज़ीद आगे छोटों में तोड़ता जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। अब हमारा जो पैंक्रियाटिक जूस है उसके अंदर जो एंजाइम है वो फ़ैट को कैसे तोड़ रहे हैं। तो पहला जो एंजाइम होता है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, उसको पैंक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं। और लाइपेज क्या करता है, फ़ैट को दो हिस्सों में तोड़ देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्योंकि फैटी एसिड ग्लिसरॉल के मिलने से ही फ़ैट बनती है। तो ये एंजाइम क्या करता है, इनको दोनों में तोड़ देता है। और हमारे पास एक और एंजाइम है जिसका नाम है पैंक्रियाटिक फास्फोलाइपेज। इसके नाम से ज़ाहिर है ये फास्फोलिपिड को तोड़ता है। फास्फोलिपिड भी लिपिड के एक टाइप होते हैं। तो ये फास्फोलिपिड्स में से जो फैटी एसिड्स हैं उनको रिमूव कर देता है। और तीसरा एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज। तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ये भी एक लिपिड है, तो इसमें से कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है। ठीक है, तो ये तीनों एंजाइम कहाँ मौजूद हैं, ये पैंक्रियाटिक एंजाइम है, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद हैं। तो ये फ़ैट को आगे मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फ़ैट की। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फ़ैट को समझने के लिए ना, हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका जो लास्ट पार्ट होता है इलियम। तो इलियम के अंदर ना इस तरह आपको फोल्ड नज़र आते हैं, ऐसे फोल्ड। और इन फोल्ड के अंदर ना इस तरह उंगलियों की तरह के स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर लगे होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं विलाई। एक को विलस कहते हैं, ज़्यादा को विलाई कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये एक विलस का स्ट्रक्चर है कि एक विलस के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। एक विलस के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। आप देखें, एक विलस के अंदर आपको ये एक एपिथेलियल लेयर नज़र आ रही है, ये एपिथेलियल सेल्स की लेयर है। अब इस लेयर के ऊपर छोटे छोटे और बालों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन बालों के स्ट्रक्चर्स को हम माइक्रोविलाई कहते हैं। और फिर यहाँ पे देखें, ये खून की नाली होती है इसके अंदर, जिसको ब्लड वेसल कह रहे हैं। और फिर इसके अंदर एक और नाली होती है जिसको कहते हैं लिम्फेटिक वेसल। अब ये वाली जो लिम्फेटिक वेसल है ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होती है। तो ये तीन चीज़ें आपको ये एक विलस के अंदर नज़र आती हैं। अब देखें, इसका मैकेनिज़्म क्या है कि फ़ैट को फैटी से ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है। अब जब ये दोनों चीज़ें ये एपिथेलियल लेयर में आती हैं, एपिथेलियल लेयर में ये फैटी एसिड और जब ये ग्लिसरॉल आता है तब ये दोनों यहाँ पे दोबारा मिल जाती हैं। तो दोबारा मिलने से क्या बनती हैं, फ़ैट्स बनती हैं। अब ये वाले जो फ़ैट के बहुत सारे मालिक्यूल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये माइसेल्स बनाते हैं। तो ये माइसेल्स आप कह सकते हैं, ये फ़ैट के बहुत सारे मालिक्यूल इस तरह गोल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं ऐसे। तो फ़ैट्स के मालिक्यूल के इस गोल स्ट्रक्चर को माइसेल्स कहते हैं। तो ये माइसेल्स कहाँ पे बन रहे हैं, ये एपिथेलियल लेयर में यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से जो माइसेल्स हैं वो निकल के कहाँ पे चले जाते हैं, वो यहाँ से निकल के इस लिम्फेटिक वेसल के अंदर आ जाते हैं। और लिम्फेटिक वेसल के अंदर क्या होती है, प्रोटीन होती है।
तो फैट्स जब लिम्फेटिक वेसल में जाती है तो इसके अंदर जो प्रोटीन होती है तो वहाँ से प्रोटीन के साथ मिल जाती है, और इनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको कैलोमाइक्रोन्स कहते हैं। तो यहाँ पे सारे देखें कैलोमाइक्रोन्स बन जाते हैं। तो कैलोमाइक्रोन्स का लिपोप्रोटीन भी कह सकते हैं क्योंकि ये लिपिड प्रोटीन के मिलने से बन रहे हैं, और ये बन रहे हैं लिम्फेटिक वेसल के अंदर। तो अब क्या होता है, अब ये जो कैलोमाइक्रोन्स हैं एंटर इनटू ब्लड वाया थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। तो आप देखें इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एक नाली गुजर रही है, इसका नाम है लिम्फेटिक थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट इसका नाम है, और इसके जरिए जो कैलोमाइक्रोन्स हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, इस तरह कहाँ पे आ रहे हैं, ये ब्लड के अंदर आ जाते हैं ऐसे। तो इसमें 3 चीज़ें आपने याद रखनी है इसकी अब्जॉर्प्शन में, कि फैटी एसिड ग्लिसरॉल जब एंटर होते हैं एपिथेलियल लेयर में तो ये फैट्स बनाते हैं, और जब ये फैट्स लिम्फेटिक वेसल में एंटर होती है प्रोटीन के साथ मिलकर कैलोमाइक्रोन्स बनाते हैं, और फिर ये जो कैलोमाइक्रोन्स हैं ये इस लिम्फेटिक डक्ट के ज़रिए किस में आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। तो चीज़ों का अल्टीमेटली ब्लड में जाना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है।